मैं आज अगेन दिस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ हम देते हैं तेंगू को, वो उस बंदे को मारने के लिए आगे जा रहा होता है, जहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है कि तेंगू प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जिसके बाद हम देते हैं तेंगू को, वो अपनी स्वॉर्ड को रख लेता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जिसे सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम पूछो जो तुमसे पूछना है। जिसके बाद तेंगू से पूछता है कि उस रात लो इन्फॉर्मर्स के डिसाइपल्स और उसके साथ जो दो ग्रुप्स थे वो मेरिटोरियस लाइनअप के सेकंड एल्डर को चेस कर रहे थे, आखिरकार वो दो ग्रुप कौन थे। जिसके सुनकर वो बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता तेंगू, कसम से मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तुम आखिरकार क्या बोल रहे हो। जिसके बाद तेंगू गुस्सा आता है और बोलता है कि आखिरकार हमारे सेकंड एल्डर को हर्ट किसने किया। जिसको सुनकर वो बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में ढंग से नहीं पता, लेकिन जब मैं और मेरे डिसाइपल उसको मारने जा रहे थे तब वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी से गुजर चुके थे। जिसके बाद तेंगू से नेक्स्ट सवाल पूछता है और बोलता है कि मेरिटोरियस लाइनअप के टॉप क्वालिटी के 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन आखिरकार किसने चोरी किए। जिसको सुनकर वहां के बाकी डिसाइपल इसके बारे में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि 1 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन आखिरकार किसने चुरा लिए। मुझे लगता है कि शायद तेंगू इसीलिए बहुत ज्यादा गुस्से में है। जिसके बाद हम देते हैं उसी डिसाइपल को, वो बोलता है कि तेंगू मुझे इसके बारे में भी बिल्कुल कुछ नहीं पता, कसम से। जिसके बाद वो बोलता है कि तेंगू प्लीज मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। जिसके बाद हम देते हैं तेंगू गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर वो पैर रखकर बोलता है कि तुम एकदम यूजलेस हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें बस अब आखिरी मौका दूंगा और ये बिल्कुल तुम सच बताना। जिसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें किसने ऑर्डर दिया कि तुम सेकंड एल्डर को मारो। जिसके बाद वो अपने मास्टर की तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ ताकि उसको मैं मार सकूं। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर तुमने इसके बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने उसी मास्टर को देखने लगता है, लेकिन उसके मास्टर उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। जिससे वो बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने इसके बारे में कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद वो डिसाइपल डर जाता है और बोलता है कि तेंगू सच में मुझे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। जिसके बाद तेंगू गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है और तुम कुछ पल बाद मारे जाओगे, इसके बावजूद तुम इतने झूठ बोलोगे। जिसके बाद वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसको एक जोरदार किक मारता है। जिसके बाद तेंगू उसके पास जाता है जहां पर वो अपने आई पावर से उसको हिप्नो कर देता है और उससे फिर बोलता है कि अब मैं तुमसे जो सवाल बोलूंगा तुम अब यहाँ पर झूठ भी बोल नहीं पाओगे, और बोलता है कि अब जोर से बताओ कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जिसके बाद हम देखते हैं उस डिसाइपल को, वो उन सभी को बताने लगता है कि जो भी मैंने किया ये सब मेरे मास्टर के ऑर्डर पे किया, मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था। जिससे सुनकर सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर है और इन सब के पीछे इनका हाथ है, ये कितनी ज्यादा शेमलेस बात है, इन्होंने तो अपना नाम डुबा दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी मास्टर को जो कि उस बंदे पर गुस्सा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने मास्टर की बेइज्जती करो। जिसके बाद वो उस पर और गुस्सा करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं तेंगू को, वो उससे पूछता है कि आखिरकार ये सब इसने क्यों करवाया। जिसके बाद वो डिसाइपल बोलने लगता है कि इनर लॉ इन्फॉर्मेंट एल्डर क्वीन योंगजिंग बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मारे जा चुके थे और उन्हें कहीं ना कहीं गुस्सा था और उन्हें लगता था कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं तुम्हें मारूं। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला था कि मैं सीक्रेटली तरीके से मेरिटोरियस लाइनअप के और डिसाइपल्स को मार सकूं ताकि मेरिटोरियस लाइनअप पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसीलिए मैंने और मेरे साथियों ने सेकंड एल्डर का पीछा करा ताकि हम उसको मार सके। जिसके बाद हम देखते हैं उसी मास्टर को जो कि उस पर गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था कि ये कितनी ज्यादा शेमलेस बात है, तुम आखिरकार अपने मास्टर को इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि मेरा काम हो चुका है, जैसे मैंने बोला था मैं तुम्हें अब जिंदा छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो अपने आई पावर को उससे ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिसाइपल अपने होश में आ जाता है और वो खुश हो रहा होता है कि तेंगू ने उसे जान से नहीं मारा। लेकिन हम देखते हैं उसके मास्टर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने मास्टर की रिस्पेक्ट को इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर से उस डिसाइपल को वहां पर ही एक बार में ही खत्म कर देता है। ये सभी चीज देखकर वहां पर जितने और बाकी डिसाइपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक लड़की बोलती है कि आखिरकार इस मास्टर ने अपने ही डिसाइपल्स को इतने बेरहमी से क्यों मार दिया। तभी दूसरा लड़का उससे बोलता है कि जरा धीरे बोलो, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस तरह की बातें करना बंद करो। तभी हम देखते हैं उसी मास्टर को जो कि तेंगू को रोकते हैं और बोलते हैं कि तेंगू रुक जाओ, लेकिन तेंगू नहीं रुक रहा होता है। तभी वो मास्टर तेंगू के आगे आ जाता है। तभी तेंगू बोलता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो मास्टर बोलता है कि तुमने एक बहुत ही गंदे मेथड तरीके से मेरे डिसाइपल्स को अपने काबू में किया और मेरे बारे में गलत गलत आंसर बुलवाए, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं तुम पर इन्वेस्टिगेशन करूं और इसके बारे में
पूरी सच्चाई जान सकूं। जिसकी बात सुनकर बाकी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तेंगू तो अब सच में बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। तभी हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि मैं आप पर आखिरकार कैसे भरोसा करूं, आपका डिसाइपल आपके बारे में सब कुछ सच बोलने वाला था, इसलिए आपने उसको जान से मार दिया ताकि कोई सबूत यहाँ पर ना रह सके। आपने अपने डिसाइपल्स को मार दिया तो मैं क्या चीज हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि और वैसे भी आपने तो बहुत सारे डिसाइपल्स भेजे थे मुझे मारने के लिए, और साथ ही मेरिटोरियस लाइनअप के सेकंड लीडर को भी मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद हम देखते हैं उस मास्टर को जो कि तेंगू बोल रहा था कि चुप हो जाओ, तुम इस तरह के झूठे आरोप मुझसे नहीं लगा सकते, मैं एक एल्डर हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें अब यहाँ 2 ऑप्शन देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि पहले तुम मुझे फॉलो करो ताकि लो इन्फॉर्मेंस हॉल में जाके इन्वेस्टिगेशन हो सके, वरना तुम अदरवाइज तुम मुझसे यहाँ फाइट करो, इसके कारण तुम यहाँ पर मेरे हाथों तुरंत मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि ठीक है मैं आपके साथ ही जाऊंगा। वैसे भी होलिक सेक्ट के रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कुछ कर पाओगे। जिसके बाद सुनकर वो मास्टर खुश हो जाता है और उसे अपने पावर से कैद कर लेता है। जिसके कारण हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक रस्सी बन चुकी थी जिससे तेंगू अब कैद हो चुका था। तभी वो मास्टर और डिसाइपल्स को बोलता है कि आज यहाँ पर जो भी चीज हुआ तुम सब भूल जाना, इसके बारे में अगर किसी ने कुछ बात की तो याद रखना कि ये मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद सारे डिसाइपल्स डर जाते हैं और वो इस बात को याद रखने के लिए बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि तेंगू और वो मास्टर वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर वो मास्टर तेंगू को एक जगह पर लेके आ जाता है और तेंगू को आगे करके बोलता है कि मैंने ही जी योंग को तुम्हें मारने के लिए भेजा था, ये मेरी एक चाल है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने अपने बहुत सारे डिसाइपल्स को भेजा था ताकि मेरिटोरियस लाइनअप के सारे डिसाइपल्स मारे जाए, और तुम्हें क्या लगता है उसके बावजूद भी तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन तुम मुझे आज यहाँ पर मार नहीं पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं उस मास्टर को, वो उस पर स्माइल करता है और बोलता है कि तुम आज मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाने वाले हो, इसके बावजूद भी इतनी बहकी बातें कैसे कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि तुम एक बुढ़े इंसान हो और तुम्हारी सोच अभी बहुत ज्यादा पुरानी है। जिसके बाद वो बोलता है कि ये सब मेरी एक चाल थी ताकि मैं तुम्हें अकेला ला सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू अपने आइस एट्रीब्यूट से अपने आप को छुड़ा लेता है, और ये चीज देखकर वो मास्टर बोलता है कि तुम बस अपने आइस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, तुम मेरे सामने कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सोल रिफाइलिंग के 9th लेवल पर हो, लेकिन आज इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो मंकी किंग को बाहर बुलाता है और बोलता है कि इस मंकी किंग बाहर आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग बाहर आते ही अपने स्टिक से उस बंदे पर अटैक कर देता है, जहां पर वो मास्टर बोलता है कि तुम बोल सकते हो, इसका मतलब तुम 4th लेवल के मॉन्स्टर हो। तभी मंकी किंग बोलता है कि तुम्हें अगर ये सब कुछ पता चल ही गया तो क्यों ना तुम जल्दी से सरेंडर कर दो ताकि मैं तुम्हें जल्दी से मार सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं वो मास्टर मंकी किंग को पीछे कर देता है और बोलता है कि इविल विस्ट आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। हम देखते हैं मंकी किंग अपनी स्टिक से उसको पीछे की ओर धकेल देता है और साथ ही उसकी स्वॉर्ड को भी काट देता है, जिससे उस मास्टर को पता लग जाता है कि वो बीस्ट उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है और अपनी स्वॉर्ड को मल्टीपल बना के वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि तेंगू मंकी किंग को बोलता है कि इसे जल्दी से पकड़ो लेकिन जिंदा। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पावर से उन सारे सोल्स को वहां पर ही एक बार में पकड़ लेता है। तभी वो मास्टर बोलता है कि तेंगू प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं हुआंगफू सेक्टर से यहाँ से गायब हो जाऊंगा और कभी भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानूंगा। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा देरी हो चुकी है। जिसके बाद वो मंकी किंग को ऑर्डर देता है कि सभी सोल्स को मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग उनमें से सभी सोल्स को मार देता है सिवाय एक को छोड़ के। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे सोल्स मर चुके थे और वो सोल भी नीचे आ चुकी थी। जिसके बाद वो तेंगू से भीख मांगता है और बोलता है कि तेंगू प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, यहाँ पर मुझे 100 साल से भी ज्यादा प्रैक्टिस लगी थी इस लेवल को रीच करने में, तो प्लीज तेंगू मुझे यहाँ से जाने दो। और वो इसी तरह से वहां पर भीख मांगने लगता है। तभी तेंगू बोलता है कि तुम मुझे अभी यहाँ पर मारना चाहते थे, जलाना चाहते थे, अब क्या हुआ, ये तुम्हारा सपना सपना ही रह गया। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये बताओ कि सारे स्पिरिचुअल स्टोन तुमने आखिरकार कहाँ छुपा के रखे हैं। जिसके बाद वो अपने हिप्नो पावर से उस पर काबू कर लेता है। तभी वो बोलता है कि डार्क रूम के डिसाइपल्स हॉल में मैंने सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन रख रखे हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर से वहां पर एक गेट खोलता है जिससे तेंगू, मंकी किंग और वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। जहां हम देखते हैं तेंगू उस रूम के अंदर आते ही उतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन को देखकर बोलता है कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन है, और सभी स्पिरिचुअल स्टोन को देखकर बोलता है कि यहाँ पर 1 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन और 2000 मीडियम ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन थे। जिसके बाद वो उन सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये लो इन्फॉर्मेशन सेट के एल्डर्स सच में बहुत ही ज्यादा अमीर है, और उन सभी स्टोन्स को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और बोलता है कि ये मेरे भविष्य में काम आएंगे,
मेरिटोरियस लाइनअप के डिसाइपल्स के लिए। जिसके बाद उन सभी स्टोन्स को रखने के बाद वो उस मास्टर से अपनी आई पावर को हटा लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वो मास्टर अब होश में आ जाता है। और होश में आते ही वो टेंग्यू को बोल रहा होता है कि तुमने मेरे यहाँ पर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स ले लिए और मेरी बस सोल बची है, तो तेंगू प्लीज मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम आखिरी बार एक बार मुझे देख लो, क्योंकि तेंगू उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था और अपनी पावर से उसको वहां पर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद मंकी किंग को बोलता है कि तुम वापस आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग उसी स्टोरेज पॉकेट के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्स को सोलो कर लिया है, और बोलता है कि अब मेरे पास इतने ज्यादा टॉप ग्रेड के स्टोरेज स्टोन्स है कि मैं बहुत ज्यादा एलेक्सर खरीद सकता हूँ और साथ ही अपने मेरिटोरियस लाइनअप के डिसाइपल्स को बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहां से खुश होता है और जाने लगता है और बोलता है कि मुझे अब यहाँ पर चीफ टैंक के पास जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंगी वहां से चीफ टैंक की तरफ जाने लगता है और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।